मेरे लिए एक ही मुद्दा है, वो है कि ये चिट्टा जो है ये किसी भी तरीके से बंद होना चाहिए। आपको उन 20-25 घरों में ले जाऊंगा जिनके लड़के जो है वो 17 से लेकर 22 साल तक, जिनके नौजवान बच्चे जो है वो ओवरडोज से चले गए। मैं कहता हूं कि जो लोग हमारे बच्चों को जहर दे रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। मेरा सब कुछ यही है कि मेरी जनरेशन बचनी चाहिए। आने वाला जो सारा टाइम है वो इन्ना अंधेरा लगा हुआ है कि सारे जनरेशन का तबाह हुई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी हमारे साथ है। इनसे बात करेंगे क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है और अगर नशे के ऊपर कोई बोल रहा है खुलकर तो वो चंद्र प्रकाश गंगा जी बोले। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये नशा जो है इतना क्यों बढ़ रहा है और पुलिस जो है वो बेबस क्यों है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इसे एक मुद्दा बनाकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। सर, स्वागत आपका। धन्यवाद जी। नशे को लेकर आप लगातार बोल रहे हैं, डेवलपमेंट पे आपने कहा कि डेवलपमेंट हो रही है, वो सरकार का काम है, लेकिन नशे के खिलाफ जो है इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या आपकी उधर इतना नशा हो गया है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है ललित जी, इस वक्त स्थिति जो है वो बिल्कुल विस्फोटक है। अगर आज उसको संभाला नहीं गया तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी। मैं ये समझता हूँ कि मैं उमर अब्दुल्ला जी का बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया मुझे दुख हुआ कि ऐसे मैच्योर और पढ़े लिखे एक नई जनरेशन के आदमी को ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था। अगर आप लोग सरकार चला रहे हो, हर एक चीज़ आप कोऑर्डिनेशन से चला रहे हो, आप रोज मोदी जी के पास भी जा रहे हो, अमित शाह जी के पास भी जा रहे हो, आप गवर्नर के पास भी जा रहे हो। जब हम चिट्टे की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी आप खुद जाइए, 2 किलोमीटर ऊपर जाइए। ये कोई जवाब है? सरकार की जिम्मेवारी हर एक चीज पर है जो इस प्रदेश में हो रही है। हमने उस डेवलपमेंट को क्या करना है? डेवलपमेंट तो मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का इतना आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको क्या बताऊं, विजयपुर कंस्टिट्यूंसी में हमें क्या क्या नहीं मिला है। हमें एम्स मिला, हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली, और तो और हमें 2 केंद्रीय विद्यालय मिले हैं, एक यूनिवर्सिटी के अंदर और एक नया मिला है अभी। 2 डिग्री कॉलेज मिले हैं। हमारे स्कूल अपग्रेड हुए हैं। हमारी सड़कें देखो आप, रिंग रोड बना है। हमारा प्रमंडल जो है वो प्रसाद के तहत सेंट्रल टूरिज्म में आ गया है। सड़कें बनी हैं वहां पर और करोड़ों के काम लगे हुए हैं। आज अगर हमारी कोई ज़रूरत है वो 2 चीज़ों की है। मैं बड़े खुले दिल से ये कहना चाहता हूँ, एक तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है रिवाइव हो, लोगों को रोजगार मिले, उसके ऊपर कोई पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट ने, हर सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट पर नहीं है। आज तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी भी नहीं है। अगर मान लो आप सोचते हो कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, मैं कोई काम खोलना चाहता हूँ, भाई कम से कम जो 33% जो स्टेट सब्सिडी होती थी वो तो उनको मुहैया कराओ, बाकी जो पैकेज है वो अलग रहा। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि खासकर चिट्टे से, अगर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मेरा इंटरव्यू किया है, आप प्लीज़ हमारे इलाके में आइए। मैं आपको उन 20-25 घरों में ले जाऊंगा जिनके लड़के जो है वो 17 से लेकर 22 साल तक, जिनके नौजवान बच्चे जो है वो ओवरडोज से चले गए। अच्छा, ये मतलब इन दिनों की? बिल्कुल, आपको 6 महीने के अंदर अंदर जितने लड़के जो हमारे चले गए हैं नौजवान, और आज कोई घर छूटा नहीं है। मेरे लिए एक ही मुद्दा है, वो है कि ये चिट्टा जो है ये किसी भी तरीके से बंद होना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ने जैसे शुरू किया है, उन्होंने जितने भी लोग हैं वो चिल्ला रहे थे कि हम तबाह हो जाएंगे, हम आगे से नहीं करेंगे। उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी डिसमेंटल कर दी और ये सारे लोग इनक्रोचर हैं, स्टेट लैंड पर बैठे हुए हैं। अच्छा, जो इसके तस्करी करें जो इसकी, बिल्कुल। और सारे जो है इन्होंने 10-10 जगह ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं। पहला नंबर तो इनका एनालिसिस होना चाहिए कि इनके पास कितनी ज़मीन है, क्या ये स्टेट के रहने वाले हैं तो कहाँ से रहने वाले हैं, इनके पास इनकी इंसुलरी प्रॉपर्टी कितनी है, उनका सर्वे होना चाहिए। और यहाँ आके इन्होंने स्टेट लैंड कब्जे की है और एक हब बना लिए हैं
आप और तो छोड़िए, दूर की बात छोड़िए, आप बड़ी ब्राह्मण में जाइए, आप वहाँ जा नहीं सकते। 2 बार पुलिस गई, उन पर लाठीचार्ज हुआ। हाँ, अभी एक वीडियो वायरल भी हुआ था, 5-6 लड़के ग्रुप में, वो कह रहे थे कि यहाँ पर अब सस्ते दामों में, यानी कि एक किस्म की ऑक्शन लग जाती है कि अगर कोई 20 रुपए का दे रहा है तो दूसरा कहता मैं 100 रुपए का, मतलब कि 15 रुपए का दे दूंगा। मतलब ये एक उस तरह से, मैं मतलब कहता सस्ते हूँ इस तरह कि से। जो लोग हमारे बच्चों को जहर दे रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरा सब कुछ यही है कि मेरी जनरेशन बचनी चाहिए। आने वाला जड़ा सारा टाइम है वो इन्ना अंधेरा लब्भा हुआ है कि साढ़े जनरेशन का तबाह होई है। देखिए सर, जिल्लै तुसें मुद्दा चुक्केआ, इंदे कोल इक्को होंदा कि जी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब कोल है, केंद्र कोल है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ललित जी आपको सीधा, सरकार कोई भी है, हर चीज की रिस्पांसिबिलिटी उसकी है। मैं पहली बार जब मिनिस्टर बना तो अभी हमें 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, असेंबली लगी तो वहां से शोर उठा। तो मैंने सोचा ये कैसे लोग हैं, इन्हीं की तो सरकार थी पहले और शोर मचा रहे हैं। वो वहां से अपोजिशन से वो जवाब आता है कि अब गवर्नमेंट आप हो, जवाब आपने देना, किया जाए हमने हो गुनाह। अच्छा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार है, जवाबदेही तो उसकी है। अगर आप फंड्स लेने के लिए जा सकते हो, अगर जनरेशन नहीं बचा सकते तो ऐसे फंड्स को हमने क्या करना है। आपके उस तरफ के जम्मू में एक बहुत बड़ा एक तस्कर है, लव गुज्जर। आपको लगता है कि अगर उसकी धरपकड़ कर ली, अगर उसको गिरफ्त में ले लिया, तो ये जो आप कह रहे हैं कहीं नाजायज कब्जे हुए हैं, कहीं अपना काम चला रहे हैं, ये सब के सब काबू आ जाएंगे? हर गंदा काम जो है वो यहाँ पर हो रहा है। आप कभी रात को जाना, खुदा ना खास्ता आपका कभी पाला ना पड़े, डर लगता है, डर लगता है। जो रिंग रोड है, कितने लोग वहां पर लुट चुके हैं, पिट चुके हैं। बेसवाल रखे होते हैं गाड़ी में, शाम को नशा करते हैं और वहां पर जाके कितने लोगों को उन्होंने लूटा है। पिछले साल एक नवविवाहित जोड़ा आ रहा था, उनके सारे गहने उतरवा लिए और उनको फिर छोड़ दिया। और ऐसी घटनाएं एक नहीं, कई लोग तो खासकर जो यात्रु होते हैं वो तो कहते हैं जान बच गई चलो चलते हैं, वो बताते ही नहीं है। लेकिन लोकल आदमी कहीं ना कहीं बात निकलती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और अब ये जो लोग हैं इन पर लगाम लगाने की जरूरत है, और लगाम वैसी नहीं सीधा। मैं तो ये कहता हूं कि जो समाज के दुश्मन हैं उनको सीधी गोली मारनी चाहिए, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। नार्को टेररिज्म का नाम भी तो दिया गया है। बिल्कुल 100%। मैं कहता हूं कि इतना नुकसान हमें, जो टेररिस्ट अटैक हुए उनमें इतना नुकसान नहीं हुआ जानों का जितना इससे हो गया है। ये एक, मैं ये कहता हूं, ये प्रॉक्सी वार है और इस वार को रोकना जो है वो इस सरकार का कर्तव्य है और हमारा भी। हम उसका सहयोग करेंगे बशर्ते कि सरकार बिल्कुल आगे आए, नहीं तो इस पर बहुत कड़ा रुख अपनाने वाले हैं। हमने भी अपनी पार्टी में इसके ऊपर चर्चा की है, इस पर जबरदस्त तरीके से कोई एक्शन कराए। तो दिल्ली में कोई बातचीत करोगे? बिल्कुल करेंगे दिल्ली में। शुक्रिया। तो वाकई में सबसे बड़ी अगर कोई लड़ाई है तो चिट्टे को लेकर है। चिट्टे ने इतने घर तबाह कर दिए, इतने घर तबाह कर दिए हैं कि इस पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही, और पुलिस के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि मौजूदा सरकार जो उमर अब्दुल्ला साहब की है, वो इसमें बेनिफिट नहीं ले सकती, यहाँ के एज नहीं ले सकती कि वो कहे कि जी लॉ एंड ऑर्डर जो है उनके पास है। लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है, आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करिए और इस पर बाकायदा प्रहार करिए कि भाई साहब हमारा जम्मू कश्मीर तबाह हो रहा है। लेकिन चंद्र प्रकाश गंगा जी से जब भी मेरी बात होती है कहते डेवलपमेंट हो रही है, हो जाएगी, फंड्स आते रहेंगे। लेकिन अगर नशे के खिलाफ आज लड़ाई नहीं लड़ी या चिट्टे के खिलाफ आज युद्ध नहीं किया गया तो ये पूरे जम्मू कश्मीर की जो जनरेशन है, जो युवा जनरेशन है, उसे खा जाएगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।